इंसर्ट बटन का यूज हम लोग देखेंगे, इंसर्ट बटन का यूज क्यों किया जाता है। यहां हमारा एक मैटर लिखा गया है, आस्था कंप्यूटर। अब सपोज कि मुझे यहां बीच में कुछ मैटर बढ़ाना है, जैसे मुझे बीच में जोड़ना है आस्था इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अगर आप प्रेस करते हैं लिखने के लिए तो ये आपका आगे का मैटर आगे बढ़ते जाता है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारा आगे वाला मैटर आगे न बढ़े बल्कि वो मिटता जाए, मैं नहीं चाहता हूं यहां मिटा करके कुछ लिखूं, मैं चाहता हूं कि जब लिखूं तो ये आगे का मैटर मिटता जाए, तो आप एक बार इंसर्ट बटन प्रेस कर दें और अब आप जो भी मैटर लिखेंगे तो ये ओवरलैपिंग होते जाता है, यानी कि आगे का मैटर मिटते जाता है और आपके द्वारा टाइप किए जाने वाला मैटर लिखते जाता है। तो आपको मैटर मिटा करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप इंसर्ट बटन से इसका यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं होम और इंड बटन का यूज। होम और इंड बटन का यूज क्यों करते हैं। यहां पे जो हमारे दो बटन है होम और इंड, इन बटन का यूज हम लोग टाइप करते समय वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, पेज मेकर में, ज्यादातर प्रोग्रामों में होम का यूज किया जाता है लाइन के शुरुआत में कर्सर को ले जाने के लिए, और इंड बटन का यूज किया जाता है कर्सर को लास्ट में ले जाने के लिए। जैसे अभी हमारा मैटर यहां पे है, इस लाइन पे, चौथी लाइन पे, अगर मैं इस कर्सर को डायरेक्ट शुरुआत में लाना चाहता हूं, सपोज मुझे कुछ शुरुआत में लिखना है या चेंज करना है, अगर मैं यहाँ एरो की से जाता हूं तो टाइम लगता है। उसका एक आसान तरीका है होम बटन प्रेस करें। होम बटन प्रेस करते ही ये कर्सर डायरेक्ट उस लाइन के शुरुआत में चला जाएगा। आप किसी भी लाइन पे हो, किसी भी लाइन, अगर आप उस लाइन के शुरुआत में कर्सर को लाना चाहते हैं होम बटन प्रेस करें, और यदि आप इंड बटन प्रेस करते हैं तो कर्सर डायरेक्ट लास्ट में आता है। किसी भी लाइन में रहने पर होम बटन प्रेस करने पे कर्सर शुरुआत में जाता है और इंड बटन प्रेस करने पे कर्सर लास्ट में जाता है। समझे? नहीं समझे? होम बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो कर्सर को मुझे बार बार यहां लाने के लिए एरो की का यूज नहीं करना पड़ेगा, और यदि हम होम बटन प्रेस करेंगे तो ये कर्सर डायरेक्ट शुरुआत में चलेगा, इससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक उसी तरह से कर्सर को लास्ट में ले जाना हो, बार बार मुझे राइट एरो की का यूज नहीं करना है, सिर्फ हम इंड बटन का यूज करेंगे। और यदि कर्सर को फाइल के शुरुआत में ले जाना हो, कंट्रोल होम प्रेस करिए, ये आ गया हमारा। फाइल के लास्ट में ले जाना है, कंट्रोल इंड बटन का यूज करिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेज अप पेज डाउन बटन का यूज। यहां हमारा दिया हुआ है पेज अप और ठीक उसके नीचे पेज डाउन। इन दोनों बटन का यूज हम लोग करते हैं पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। जैसे हम लोग वर्ड यूज करें, इंटरनेट यूज करें और पेज को ऊपर नीचे करना हो तो हम लोग माउस के व्हील का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप माउस के व्हील का यूज नहीं करना चाहते हैं या आपके पास कंप्यूटर पे माउस नहीं है तो फिर आप पेज अप और पेज डाउन बटन से पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब हम लोग देखें प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और पॉज ब्रेक, इन तीनों बटन का यूज क्यों किया जाता है। मैक्सिमम वीडियो में इन तीनों बटन का यूज नहीं बताया जाता है। देखें हम लोग सबसे पहले बात करें प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन बटन का यूज किया जाता है स्क्रीनशॉट के लिए। जैसे मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल में कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, किसी भी प्रकार का कोई स्क्रीन में दिखने वाला मैटर जिसे हम लोग स्क्रीनशॉट मोबाइल में लेते हैं, वो काम हम लोग कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन बटन से लेते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे दिखने वाला मैटर, अगर इसका प्रिंट स्क्रीन हम लेना चाहते हैं तो कीबोर्ड में हम प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद इसको जहां भी स्क्रीनशॉट के तौर पे यूज करना है, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, आप पेस्ट कर दीजिए। एक्सेल में आप यहां भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जैसे ये कंप्यूटर में हमारा माई कंप्यूटर खुला हुआ है और इसका हमको स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करूंगा और उसके बाद इसको जहां भी रखना हो मैं उस प्रोग्राम को ओपन करके वहां पेस्ट कर दूंगा। ये आ गया एज ए स्क्रीनशॉट के रूप में। नेक्स्ट है हमारा स्क्रॉल लॉक।
स्क्रॉल लॉक जो है इसका यूज किया जाता है स्क्रॉल को लॉक करने के लिए, और इस बटन का यूज किया जाता है एक्सेल में। मैक्सिमम लोग इसका यूज नहीं जानते हैं, इसका यूज किया जाता है एक्सेल में। कैसे यूज करते हैं देखें हम इसको। जैसे एक्सेल में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा है एक्टिव सेल, जो ये सेल हाईलाइट कर रहा है इसको एक्टिव सेल कहते हैं। अगर हम एरो की का यूज करें तो ये एक्टिव सेल अपनी जगह से आगे पीछे जा रहा है, लेकिन यही अगर हम स्क्रॉल लॉक बटन प्रेस कर दें तो स्क्रॉल लॉक बटन प्रेस करते ही ये एक्टिव सेल अपनी जगह पे लॉक हो गया। अब ये 50 की जगह से हिलेगा नहीं। जैसे अगर हम एरो की का यूज भी करें तो ये भले ही सीट आगे पीछे जा रहा है, लेकिन एक्टिव सेल अपनी जगह से हट नहीं रहा है, यानी कि स्क्रॉल जो है ये लॉक हो गया। वहीं अगर हम स्क्रॉल लॉक दोबारा प्रेस करें तो फिर आपका एक्टिव सेल मूव करने लगेगा। ये है स्क्रॉल लॉक बटन का यूज। बात करते हैं हम लोग पॉज ब्रेक। पॉज ब्रेक जो है हमारा, इस बटन का यूज अब बहुत कम ही किया जा रहा है, क्योंकि इस बटन का यूज ज्यादातर हम लोग करते थे डॉस में। जब डॉस यूज किया जाता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कंप्यूटर पे जब हम लोग डॉस प्रोग्राम यूज करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि किसी कमांड को देने पर जो हमारा पेज है वो बहुत ही तेजी में आगे बढ़ता था। एक ही बार 3-3, 4-4 स्क्रीन के बराबर मैटर आगे बढ़ जाता था, तो उसको बीच में रोकने के लिए पॉज ब्रेक का यूज किया जाता था। पॉज ब्रेक को यूज किया करने पर स्क्रीन जहां सामने आता था वहां रुक जाता था। दोबारा उसको मूव कराने के लिए फिर से हम लोग को पॉज ब्रेक को प्रेस करना पड़ता।